राजस्थान के एक दूरदराज गांव में एक पुरानी हवेली थी, वापसी हवेली। लोगों का मानना था कि जो भी वहां रात बिताने जाए वह या तो कभी वापस नहीं आता या अगर आता भी है तो पागल हो चुका होता है। किसी ने नहीं जाना कि वह हवेली का असली नाम क्या था, लेकिन वापसी इसलिए कहा जाता था क्योंकि जो अंदर जाता उसे उसकी वापसी कभी नहीं मिलती। कहानी की शुरुआत होती है 4 दोस्तों से। अर्जुन, मयंक, रीना और साक्षी सभी शहर से गांव घूमने आए थे और स्थानीय लोगों से हवेली की कहानी सुनकर उत्साहित हो गए। गांव वालों ने साफ मना किया, रात को मत जाना बेटी, वहां आत्माएं जागती हैं। लेकिन युवाओं को तो डर में ही मजा आता है। वे लोग तय करते हैं कि आधी रात को हवेली के अंदर जाएंगे और पूरी तरह रात रुकेंगे, बस मजे के लिए। रात के 12 बजे टॉर्च और कैमरे लेकर चारों हवेली में दाखिल हुए। अंदर हर चीज जर्जर थी, दीवारों पर जाले, जमीन पर धूल और टूटी फूटी तस्वीरें। हवेली में एक बहुत बड़ी पेंटिंग थी, एक औरत की, जिसकी आंखें मानो सीधा तुम्हारी आत्मा में झांक रही हों। पहला अजीब अनुभव मयंक को हुआ। उसने कहा, मुझे लगा कोई मेरे कान में फुसफुसा रहा है, लेकिन बाकी ने उसे टाल दिया। थोड़ी देर बाद साक्षी अचानक चुप हो गई। उसकी आंखें फटी रह गई थी और वो पेंटिंग की तरफ अब धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। अर्जुन चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? तभी हवेली दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया था। सब टॉर्च लेकर बाहर की ओर भागे, लेकिन दरवाज़ा लॉक हो चुका था। अंदर अंधेरा और सन्नाटा फंसर गया। तभी सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज़ आई। रीना ने दरवाजे की तरफ पीठ मोड़ी तो देखा एक सफ़ेद साड़ी में महिला, जिसके चेहरा नहीं दिख रहा था, उसके पास आ रही है। सबने टॉर्च उस पर डाली। औरत का चेहरा एकदम काला था, आंखें लाल थी और मुंह से खून बह रहा था। साक्षी चिल्लाई और पागलों की तरह दौड़ती पड़ी। वो ऊपर वाले कमरे में घुस गई, लेकिन जैसे ही बाकी पहुंचे देखा कमरा खाली था, साक्षी गायब थी। इन शॉर्ट वापसी नहीं होगी। अर्जुन और मयंक ने बहुत ढूंढा, लेकिन साक्षी नहीं मिली। तब पेंटिंग की तरफ देखा और उसमें उसने 4 लोगों की जगह 3 ही थे। औरत की मुस्कान और गहरी हो गई थी। अर्जुन और रीना जैसे जैसे दरवाजे तोड़कर भागे, मयंक नहीं पहुंच सका। उसे आखिरी बार सीढ़ियों पर लुढ़कते देखा गया। गांव लौटकर अर्जुन और रीना ने सब बताया, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। अगले दिन गांव वाले उन्हें हवेली के बाहर लेकर गए। दरवाज़ा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। फिर किसी ने कहा, इस हवेली में सिर्फ वो लोग रहते हैं जो वहां वापस नहीं आ सके। और अब हवेली की उस पेंटिंग में 4 चेहरे फिर से दिखते हैं, लेकिन एक चेहरा टूरिस्ट का इंतज़ार कर रहा है। अगला कौन? वैसे कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताएं।